आज की कहानी आखिरी ट्रेन। हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। पुराने नक्शों में इसका नाम भूतपुर था। यहाँ दिन में तो इक्का दुक्का लोग दिख जाते थे, लेकिन रात के 12 बजे के बाद इस स्टेशन पर रुकना मौत को दावत देना जैसा है। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक रात उसकी आखिरी ट्रेन छूट गई। पास में कोई होटल नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि वो स्टेशन के बेंच पर ही सुबह होने का इंतज़ार करेगा। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक पुरानी पीली लाइट रह रहकर जल बुझ कर रही थी। अचानक स्टेशन के लाउडस्पीकर से एक भारी और फटी हुई आवाज़ आई, सावधान, प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर मौत की एक्सप्रेस आने वाली है। यात्री अपनी जान का बीमा करा लो। रोहन चौंक गया। स्टेशन पर तो सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म थे, फिर ये प्लेटफॉर्म नंबर 0 कहाँ से आया? तभी उसने देखा कि स्टेशन की दीवारों के पीछे से एक नई पटरी निकल रही थी, जो घने जंगल की ओर जा रही थी। सन्नाटे को चीरती हुई एक काली बाप वाली ट्रेन इंजन की आवाज़ आई। ट्रेन रुकी, लेकिन उसमें से कोई इंसान नहीं उतरा। डिब्बों की खिड़कियों से सफ़ेद धूप बाहर निकल रही थी। तभी रोहन ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक लंबे आदमी ने काले कोट में हाथ में पुरानी लाल बत्ती ले रखी थी। उसने अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था। उसने अपनी जेब से एक पुराना पीला टिकट निकाला और रोहन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब, आपकी सीट रिजर्व है, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही रोहन ने उस आदमी के चेहरे की तरफ टॉर्च जलाई, उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। उस आदमी का चेहरा ही नहीं था, वो सिर्फ सपाट मांस था, और जहाँ आँखों होनी चाहिए थी, वहाँ 2 गहरे छेद थे। रोहन भागने लगा, लेकिन वो जिस भी दिशा में जाता है, वो वापस उसी प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर पहुंच जाता है। ट्रेन का हॉर्न तेज़ होता जा रहा था और ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अंदर से हज़ारों हाथ बाहर निकल रहे थे, जो रोहन को अपनी ओर खींच रहे थे। क्या रोहन उस काली ट्रेन में चढ़ने से बच पाएगा, या उसे भी उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना पड़ेगा? रोहन का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। वो बिना पीछे मुड़े स्टेशन से बाहर निकलने वाले रास्ते की ओर भागा, लेकिन उसे झटका लगा। जहाँ सीढ़ियाँ होने चाहिए थी, वहाँ अब सिर्फ एक काली और अंतहीन दीवार थी। वो बिना चेहरे वाले टीटी धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ रहा था। उसके चलने की आवाज़ ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ियों टूट रही हो। उसने फिर वही
जाती। एक तेज़ रोशनी हुई और रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक दिया हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे